हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल Exam 91 पे। तो दोस्तों देखो, आज मैं वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे घर के पड़ोस में एक ट्रेजेडी हो गई। एक माँ बाप का इकलौता बच्चा जो है, करीब 13-14 साल का बच्चा, वो आज उसकी डेथ हो गई थी। तो जिस वजह से काफ़ी माहौल यहाँ का इमोशनल था और चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, जिस वजह से क्लास आपकी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तो इसलिए मैं लेट नाइट अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि पड़ोस का मामला था, बिल्कुल मेरी दीवार और उनकी दीवार आपस में लगी हुई है। और जो बच्चा था वो अभी 13-14 साल का था और उसका व्यवहार ऐसा था कि रास्ते में कोई भी अगर निकलता, उसको जानने वाला है अगर, तो वो बाकायदा हाथ जोड़ के नमस्ते, कैसे हैं आप, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो इसलिए चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हुई। आज का माहौल, आज का जो पूरा दिन था वो थोड़ा सा ऐसा ही रहा। तो अगर यहाँ पे अगर मेरे पढ़ते समय या कुछ चीज़ें अगर बाई मिस्टेक कुछ भी हो जाए, तो आप लोग कमेंट थोड़ा सा देख लेना कि उस हिसाब से करना कि चीज़ें जब दिमाग कहीं दूसरी जगह पे चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा। और क्योंकि वो इसलिए भी, क्योंकि वो लड़का जब भी मुझे भी मिलता था तो बहुत प्यार से बात करता था, दादा भैया करके ऐसे बात करता था। तो हमेशा तो वो थोड़ी सी चीज़ें वहीं पे अटक जाती हैं बार बार। तो इसलिए आज चीज़ें रिकॉर्ड करने का पहले मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि चलो आप लोगों का नुकसान ना हो, चलो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। खैर चलो, अब क्लास देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब होता है कि बिलो, ठीक है। चिवैलरस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? पराक्रमी या बहादुर। और आप लोगों के कमेंट वैसे भी थोड़े से कभी कभार इतने ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं कि लगता है कि पता नहीं क्या बच्चों ने संस्कार नहीं सीखे हैं, क्या है। खैर चलो, उसको साइड रखते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एनॉयड लिखा हुआ है। एनॉयड, एनॉयड का मतलब क्या होता है? जो क्रोधी होता है, ठीक है। वायलेंट, वायलेंट का मतलब क्या होता है? वीर बहादुर होता है। तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा, एंटोनियम तो नहीं बनता है। फिर इंडिगेनेंट बनता है, इसका भी मतलब क्रोधी ही होता है। तो क्रोधी, एनॉयड और क्रोधी ये दोनों आपस में सिनोनियम बनना है, तो इनका भी नहीं हो सकता। अब बचा है कॉवर्डली। इसका मतलब होता है जो डरपोक होता है। क्या होता है? कायर होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो भाई देखो क्या लिखा। ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, कोरोबोरेट लिखा हुआ है, डिसअप्रूवल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्टली स्पेलिंग जो देखते हैं, मतलब क्या पूछा था? इनकरेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। तो देखो, जो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड की बात करें तो ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नीति निर्देश। नीति होता है, कह सकते हैं दिशा निर्देश भी। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है उदास, ठीक। कार्बोरेटर का मतलब होता है, कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जो पक्का, कह सकते हैं पक्का होता है, पुंट करना या पक्का होता है। बाकी जो चौथी स्पेलिंग लिखी हुई है डिसअप्रूवल, इसका मतलब होता है असहमति या अस्वीकृति। तो इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसमें DISAPPR बनाया, डबल ओ नहीं बनता है, यहाँ पे एक ओ होता तो ये सही हो जाता। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। द साइंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ। द साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ, ठीक है। इसको न्याय शास्त्र भी कह सकते हैं या विधि शास्त्र कह सकते हैं, ठीक। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस बन जाएगा। इसका मतलब विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र होता है। बाकी जो जस्टिस लिखा उसका मतलब न्याय होता है, ठीक है। बच्चा जो ऐसे ही इसमें देखेगा लॉ तो वो न्याय की तरफ चला जाएगा, यानी कि जस्टिस की तरफ नहीं। आर्चीव जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लेखागार। इनफर्मरी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अस्पताल। तो यहाँ पे ये मीनिंग आपके लिए सबसे चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सुइटेबल था। 64 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अ पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप, जो मैप को बनाता है या मतलब प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको नक्शावान कहेंगे, नक्शाकार कहेंगे, नक्शानवीस कहते हैं। तो इस तरीके से। वैसे इस इंग्लिश में कहें तो कार्टोग्राफर होता है। क्या होता है? कार्टोग्राफर, जो चौथे ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा। कैलीग्राफर मतलब जो अच्छा लिखता है उसको कैलीग्राफर कहते हैं। जो क्यूरेटर जो लिखा हुआ है इसका मतलब निरीक्षक होता है। जैसे पिच का जो क्यूरेटर होता है, जो क्रिकेट मैच होता है उसमें पिच का क्यूरेटर होता है, ठीक। फिर जो कोरियोग्राफर लिखा है इसका मतलब नृत्य नचनाकार जो होता है, जो नृत्य को सिखाता है, ये वो होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या लिखा हुआ है? फैटिग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है थकना या थकाना। अरे अरे अरे, थकना,
ठीक, थकाना। अगर फिर हम लोग इसके लिए सिनोनियम देखना, एनर्जी, एनर्जी का मतलब भैया क्या होता है, जो ऊर्जा होती है। फिर टायर्डनेस, बिल्कुल टायर्डनेस, टायर्डनेस लिखा हुआ, टायर्डनेस का भी मतलब क्या होता है, थकना होता है। ठीक, फिर उसके बाद में लाइटनेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हल्कापन होता है, फुर्ती भी कह सकते हैं। वार्मथ का मतलब जो गर्मी होती है, जो जोश होता है। 66 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ बर्ड गिवन, अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट और स्मॉल एनिमल। एक ऐसा बॉक्स या मतलब केज, ठीक, जो कि रैबिट के लिए हो या छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो स्मॉल, जैसे चूहे वगैरह, ठीक है, खरगोश या छोटे जानवरों को रखने वाला संदूक या कह सकते हैं पिंजड़ा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो लेयर, हच, मीनारजी, कैनल, तो नहीं, यहाँ पे हच हो जाएगा। जैसे हच चलता था, बाद में उसको वोडाफोन कर दिया गया, तो उसमें कुत्ता आता था, वो भी देखो कितना छोटा सा होता है, ऐसा करके याद रख सकते हैं। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटी गुफाओं को कहते हैं, जो छोटी, बहुत छोटी गुफाएं होती हैं। चलो, जो लेयर लिखा हुआ है इसका मतलब मांद होता है, जो जंगली जानवर होते हैं वो मांद बना के रहते हैं। ठीक, जी जो लिखा हुआ है, जी जंगली पशुओं का जो संग्रह होता है। कैनल का मतलब जो होता है वो कुत्ता घर होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, बाय लेफ्ट इन द लर्च। क्या लिखा हुआ है, बाय लेफ्ट इन द लर्च, इसका मतलब होता है समस्याओं से दूर कर देना। क्या होता है, समस्याओं से दूर कर देना। बी सेंट टू वर्क विच वन डजंट एंजॉय, कीप रिपीटिंग समथिंग टिल इट इज एक्सेप्टेड, बी टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग ओवर द ओवर अगेन, बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल। हाँ बिल्कुल, ये सही हो जाएगा कि समस्याओं से दूर करना, तो फिर जो जिसको हम लोग व्हेन वन इज टेबल बी डिजार्टेड, बिल्कुल। चलिए 68 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेनिंग नाउ। देखिए इसमें हम लोग आगे ऑप्शंस को देखें या ना देखें, हमें पूरा सेंटेंस तो यहीं पे दिख रहा है, तो बार बार आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधीज विजिट ऑन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। देखो यहाँ पे ये जो लास्ट में जो लिखा हुआ है रिमेन नाउ, गलती तो इसमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि जब ओनली वन कॉपी जो है वो सिंगुलर में है, तो वहाँ पे रिमेन नाउ नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए था? रिमेन्स नाउ होना चाहिए था। क्योंकि जब ओनली वन कॉपी ये सिंगुलर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये प्लूरल बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? रिमेन्स होना चाहिए था, REMAINS, ठीक, रिमेन्स होना चाहिए था। और ये ऑप्शन पहले में तो है नहीं, बाकी के ऑप्शन आगे देख लेते हैं। ये देखो बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि रिमेन नाउ, रिमेन नहीं, रिमेन्स नाउ होना चाहिए था, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या हो जाएगा? इंडियन फिल्म्स हैव एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग डोमेस्टिक एनिमल रोमांटिक सॉन्ग्स। अच्छा, एनिमल कहाँ से आ रहा है यार बार बार। इंडियन फिल्म्स हैव एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग्स। अच्छा, इंडियन फिल्म्स हैव एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग। हाँ बिल्कुल, देखो जो इंडियन फिल्म्स होती हैं उसमें गाने की डिमांड हो या ना हो, लेकिन अपने वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको एक गाना बीच में चाहिए, और कुछ गाना ऐसे फालतू के डाल दिए जाते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जो फ्रेटफुली, इसका मतलब होता है अक्सर, मतलब इंडियन फिल्म्स हैव फ्रेटफुली एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग। मतलब जो इंडियन फिल्म्स हैं वो अक्सर क्या कर देते हैं, जो अपने नेचर जो एडेड, मतलब फ्रेटफुली एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी लॉन्ग इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग, मतलब जो अक्सर वो लोग उसमें ऐड कर देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती, इस तरीके की। 70 नंबर, इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड earlier, mankind wouldn't lived in polluted world now। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ, इफ। अब ये इफ वाले सेंटेंस में आपको पता है कि क्या होता है, कि जो इफ क्लॉज जो होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, और जो इसका जो अगर मतलब जो सेंटेंस का जो पूरा पैटर्न बनता है, ये कई बार मैं बता चुका हूं। सबसे पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैड बीन आता है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो आ जाता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है, फिर हमेशा वुड आएगा, हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ये जो लिखा था
इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भैया हैड के साथ में कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं दिख रही थी। कंट्रोल्ड एर्लियर मैनकाइंड वुडंट लिव्ड, अब आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया था, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे गलती किसमें हो जाएगी, वुडंट लिव्ड, तो यहाँ पे ये गलती हो जाएगी, तो वुड प्लस हैव होना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the sentence if there is no needed substitute. If select no improvement. अच्छा, pedestrians is to be careful when crossing busy roads. अच्छा, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पदयात्री होते हैं, ठीक है, वो जब भी सड़क को पार करें तो जो बिजी सड़क को पार करें तो उस समय जो है उनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो ध्यान रखना चाहिए, ये बात उनको जोर दी जा रही है कि ये जरूरी है। क्या है, ये जरूरी है, क्योंकि जब आप बिजी सड़क पे रोड क्रॉस करेंगे, बिजी रोड जो होगी उसको क्रॉस करेंगे तो आपको क्या है, सड़क के दोनों तरफ देखना चाहिए, बहुत ध्यान से सड़क को क्रॉस करना है। तो इसका मतलब ये आपको जरूरत की चीज़ बताई जा रही है और ये जरूरी है। तो जब भी कभी कोई चीज़ जरूरी आती है तो उसमें क्या लगता है, मस्ट, क्या लगता है, मस्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मस्ट बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा जाके। चलो अब यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है और इसके जो नीचे हमको कुछ दे रखे हैं उनको हमको फिल करना है। क्या लिखा हुआ है, पोलर बियर्स रोम द आर्कटिक आइस शीट्स एंड स्विम इन द रीजन कोस्टल वाटर, दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर। अच्छा, दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर, ये किस तरीके के होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, वो एक तरीके की एडजेक्टिव है। अब स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब विशेषता बता रहा है, तो अगर हम लोग उस तरीके से देखें तो ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई, क्या हो जाएगा, वेरी, सो, टू और मच। अगर हम लोगों के सामने कोई जो है एडवर्ब आ जाती है, ठीक है, मतलब जो एडजेक्टिव है जिसकी विशेषता कौन, एडवर्ब बताते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर बेरी बन जाएगा। क्या होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए बेरी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्विमर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत स्विमर होते हैं। एंड देयर लार्ज फ्रंट पॉज, एंड देयर लार्ज फ्रंट पॉज, जो उनके जो पैर होते हैं आगे वाले वो बहुत से बड़े होते हैं। दे यूज टू पैडल, तो वो क्या करते हैं, उनको स्विम करने के लिए उनको पैडल जो है, ठीक है, तो पैडल जो है उसको करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पंजे जो पानी को पीछे ढकेलेंगे नहीं, आप जो है तैर नहीं पाएंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं है, अरे यार ये बहुत गलत होता है। अच्छा, देम होम दोज बीच, अच्छा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जब जो उनके पॉज की बात की जा रही है, किसके, फ्रंट, लार्ज फ्रंट पॉज, तो पॉज तो कोई आदमी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहले ऑप्शन में देम लिखा था और दूसरे ऑप्शन में शायद होम लिखा था, ये तो दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आदमी की बात नहीं हो रही, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, क्योंकि उससे अगर रिलेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करना पड़ेगा, तो फिर उसके हिसाब से वहाँ पे जो विच ऑप्शन दे रखा था वो शायद चौथे ऑप्शन पे दे रखा था, देखते हैं एक बार। हाँ, दोज और विच, बिल्कुल, तो फिर विच ही लेना पड़ेगा। चलो 74 नंबर की तरफ फिर चलना पड़ेगा। अरे यार ये बड़ी गंदी चीज होती है, आगे पीछे आगे पीछे। दे यूज टू पैडल आर वेब्ड, तब क्या करते हैं, दे यूज टू पैडल आर वेब्ड, का इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो तैराक होते हैं वो क्या करते हैं कि जो तैरने के लिए मतलब अपने पैडल का प्रयोग करते हैं। पैडल का मतलब अपने हाथ को आगे से पीछे खींचते हैं, जिससे पानी होता है वो क्या होता है, पीछे जाएगा और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। देखो इसका जो प्रयोग होता है वो काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक या कह सकते हैं कि थोड़ा सा होता है, ठीक। अगर हम लोग उस तरीके से फिर विकल्प हमको देखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना विकल्प के हम लोग इसके ऑप्शंस को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा, लार्ज फॉन्ट पॉज विच देयर यूज टू पैडल आर वेब्ड। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फेंटली, स्लाइटली, डिमली और निम्बली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, निम्बली, ठीक। तो 74 नंबर में अगर उस तरीके से देखें तो स्लाइटली फिर इस तरीके से बिल्कुल सही बन जाएगा, क्योंकि विच दे यूज टू पैडल आर स्लाइटली वेब्ड, मतलब आगे बढ़ने के लिए या थोड़ा सा या काफ़ी हद तक, ये मतलब स्लाइटली, वो मतलब ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि देखो जो निम्बली लिखा हुआ है चौथे ऑप्शन पे, इसका अर्थ होता है फुर्ती से। क्या होता है, फुर्ती से। तो फुर्ती से की बात नहीं थी यहाँ पे कि वो लोग जो पैडल करते हैं तो पानी जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, मतलब पानी को पीछे फेंकते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, ठीक। इस तरीके से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, स्विमिंग, वेंडरिंग, हंटिंग, रनिंग। अच्छा चलो देखते हैं। But some polar bear have been
हंड्रेड्स ऑफ माइल क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम पोलर बियर हैव बीन सम 100 ऑफ माइल्स। तो देखो वो लोग तैर जाते हैं ना, तैरने की ही तो बात कर रहा है कि वो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो 100 ऑफ माइल्स तक तैर जाते हैं। तो स्विमिंग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वो जमीन से 100 माइल्स तक तैर जाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। लैंड थ्रो दे प्रोबेबली कवर मोस्ट ऑफ द बाय फ्लोटिंग ऑन शीट्स ऑफ आइस। मोस्ट ऑफ द क्या, चलो भाई देखते हैं। दे प्रोबेबली कवर मोस्ट ऑफ द, आगे देखते हैं, एक्सटेंट डिस्टेंस। तो भैया वो सिंपल सी बात, जब कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस ही कवर करेंगे ना। क्या लिखा था, दे प्रोबेबली कवर मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस बाय फ्लोटिंग ऑन शीट्स ऑफ आइस, यही तो लिखा था। तो इसका मतलब जो पहला वाला लिखा हुआ एक्सटेंट, इसका मतलब होता है सीमा या हद होती है। दूसरा जो एक्सटेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वर्तमान या विद्यमान। डिस्टेंस का मतलब दूरी होती है। वाटर यहाँ पे आ नहीं सकता था क्योंकि पानी में, तो वो कवर करेंगे तो दूरी कवर करेंगे ना कि पानी को। चलिए 77 नंबर, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence if there is no needed substitute। चलो ठीक है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, this college is not only equipped with the best laboratories but also has the most competent staff। देखो दिस कॉलेज इज नॉट ओनली, अब देखो नॉट ओनली भी आया है और बट आल्सो भी आया है। ये एक नियम होता है, क्या होता है, नियम होता है। इसकी अगर हिंदी निकालें तो क्या बनेगी कि ये बन जाएगी कि यह कॉलेज ना केवल सबसे अच्छे प्रयोगशालाओं से सुसज्जित है बल्कि इसके पास समर्थ स्टाफ भी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो, क्योंकि देखो भाई गलती बट आल्सो यहाँ पे ये जो बना था बट आल्सो में हो सकती थी उसके, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली का इस्तेमाल किया गया था तो बट आल्सो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों का इस्तेमाल किया है। फिर उसके हिसाब से देखो तो यहाँ पे कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी, और गलती देखने को नहीं मिलेगी तो नो इम्प्रूवमेंट हम लोग तुरंत लगा देंगे। चलिए, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच द कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलो देखते हैं। नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड गैदर इट द स्काई व्हेन। अब देखो यहाँ पे इतने पे मैं अभी इसलिए स्टॉप कर गया क्योंकि देखो जो नो सूनर होता है हमेशा नो सूनर के साथ किसका इस्तेमाल होता है, देन का। और ज़्यादातर कब भी नो सूनर आएगा अगर नो सूनर के साथ में यहाँ पे उन्होंने डिड नहीं लगाया है तो यहाँ पे वो लोग व्हेन गलत करते हैं। बस नो सूनर वाले में आपको इतनी ही गलती देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डिड लगा हुआ था लेकिन यहाँ पे व्हेन लगा है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे देन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये यानी कि नो सूनर डिड सही था, आगे व्हेन की जगह पे गलती हो जाएगी और ये चौथे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। 79 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम बताना है। हिज फैमिली हैज सपोर्टेड हिम थ्रो थिक एंड थिन, मतलब हर कंडीशन में। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है मतलब आपके अच्छे और जो मतलब कह सकते हैं गलत समय, गंदा समय, जो बेकार समय होता है उसमें भी आपका जो साथ ना छोड़ें, तो ये होता है। ऑन ओकेजन्स व्हेन ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, नहीं, इवन दो ही हैज़ पुट ऑन बेट इवन व्हेन देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून। बिल्कुल, मतलब आपके अच्छे समय और बुरे समय दोनों में जब साथ हो। चलिए 80 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। रिड्यूडेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रिड्यूडेंट, यानी कि इसका मतलब होता है गैर जरूरी। क्या होता है, गैर जरूरी। ठीक है, अब इसका हमको सिनोनियम यानी कि जो गैर जरूरी है लगभग वैसा ही बताना है। अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसमें हमको रुचि नहीं होती है। अनसुइटेबल यानी कि जो अनुपयुक्त होता है। फिर अननेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, और अननेसेसरी का मतलब जिसकी हमको आवश्यकता नहीं यानी कि जो जरूरी नहीं है। ठीक, अनपैरेलल्ड यानी कि इसका मतलब जो अनुपम हो, अद्वितीय हो। चलिए, जो हमारी जो PDF थी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके दोबारा से रिपीट कर लेना, जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो फिर से देख लेना। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।